हाय एंड वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो ऑफ मॉडल वर्ब। एक बार फिर से आपका मॉडल वर्ब के नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ शैल, विल, कुड और वुड के बारे में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यूज ऑफ शुड, मस्ट और आउट टू को। वहाँ हमने अपने स्टूडेंट से बातचीत करते हुए वीडियो को आसानी से समझा था। आज भी हम उसी तरह अपने स्टूडेंट से बातचीत करते हुए यूज ऑफ इन सभी का समझेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से इन सभी के यूजेस को समझ पाए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अभिषेक, हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड। ओके, होमवर्क बन रहा है? नहीं बन रहा सर। बनेगा कि नहीं? नहीं, मुझसे नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा? ट्राई करो, तुमसे जरूर बनेगा। देखो, ट्राई करो। ओके। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर अभिषेक से बात की और यहाँ शैल या विल के यूजेस को समझने की कोशिश की। तो साधारण जो है शैल या विल का जो प्रयोग होता है वो भविष्य की बातों के लिए होता है। यानी हम कोई चीज आगे करने वाले होते हैं तो उन सभी वाक्यों में जो है हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। यानी वो चीज हम करेंगे, कल हम पढ़ेंगे या कल हम वहाँ जाएंगे या कल हम ये चीज खेलेंगे। तो ये सारे जब भविष्य की बातें आती है तो वहाँ पर हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो हमने अभिषेक से बात की, यहाँ हमने देखा कि अभिषेक से होमवर्क नहीं बन पा रहा था तो उसने सीधा कहा कि मुझसे नहीं बन पाएगा। ओके, तो सिंपली अगर इसको हम सेंटेंस के रूप में यूज करें तो हम बोल सकते हैं आई शैल नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या आई शैल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से जनरली आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। ओके, लेकिन साधारणतः हम आई या वी के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं। कब? जब जो बातें हैं वो जरूरी हो, आवश्यक हो, यानी हम उन बातों पर अगर जोर दें। इसी तरह मैंने बोला कि तुम ये होमवर्क जरूर बना पाओगे, तुमसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। तो जितने भी आपके थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है उन सभी के साथ विल का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज तब होगा जब उन बातों से कोई चीज की जरूरत होगी, यानी आवश्यक वे बातें होंगी, यानी हम उन बातों पे जोर देंगे। जैसे हमने अभिषेक से बोला कि तुम ये होमवर्क जरूर सॉल्व कर पाओगे या अवश्य बना पाओगे। तो जहाँ भी आपको थर्ड पर्सन के साथ अवश्य या जरूर देखने को मिले तो वहाँ हम उन सभी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। यानी ही, सी, इट और यू के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब बातें आपकी आवश्यक हों। और उसी तरह से हम आई या वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब बातें आवश्यक या जरूरी हो। इस पर मेरा बहुत कम नंबर आ गया। अगर मैं और ज़्यादा मेहनत किया होता तो मैं और नंबर ज़्यादा ला सकता था। तो जैसे कि आपने अभी अभिषेक को सुना कि वो बोल रहा था कि अगर मैंने पहले कुछ ज़्यादा मेहनत की होती तो मुझे और नंबर मिल सकते थे, मैं और नंबरों से पास हो सकता था। तो जब भी आपको इस तरह से कहीं भी वाक्य देखने को मिले कि हम अगर भूतकाल की जो क्षमता की बात करते हैं, यानी पहले के समय में वो काम जो हम कर रहे थे अगर वो हम उस समय किए होते तो आज हमें उसका परिणाम कुछ दूसरा देखने को मिलता। तो इस तरह से अगर पास्ट की कोई भी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है तो यहाँ हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई कुड पास द एग्जामिनेशन या आई कुड गेट मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो जब भी आपको पास्ट की कोई भी क्षमता की बात की जाए तो वहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं। कुड का यूज हम विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए भी करते हैं। हमने जैसे कैन या मे का यूज देखा था, वहाँ पर हमने अनुमति या अनुरोध के लिए यूज कर रहे थे। उसी तरह हम कुड का यूज भी विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए कर सकते हैं। जैसे कुड आई गो देयर या कुड आई कम, ओके, या कुड आई डू दिस। तो इस तरह से आप सेंटेंस में अनुरोध के लिए या अनुमति के लिए आप कुड का यूज कर सकते हो। और अभिषेक क्या पढ़ रहे हो? क्या आप कृपया क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? नहीं बन रहा है? नहीं। जी जरूर बताऊंगा। आई सर, ओके। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभी अभिषेक से बात की, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था। उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या आप कृपया मुझे इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो इस तरह से जिस कभी सेंटेंस में आपको अगर पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन देखने को मिले, यानी अगर विनम्र अनुरोध या विनम्र प्रश्न पूछने का अगर किसी भी वाक्य में बोध हो तो आप हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो हमसे जो है अभिषेक ने पूछा कि आप कृपया मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं वुड यू प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप वुड का यूज कर सकते हो पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन में। तो हम वुड का यूज कुछ इस तरह के वाक्य में भी करते हैं जहाँ से हमें तीव्र संभावना देखने को मिले, यानी ये वो चीज होगा या उसकी माँ होगी या मेरा पेन होगा या यह वह चीज होगा। यानी जहाँ से भी आपको अगर तीव्र संभावना देखने को मिले तो आपको वहाँ पर वुड का प्रयोग करना है, आप कर सकते हो। वो मेरे से आगे कैसे हो गया? अगर मेरा दिमाग भी तेज होता तो मैं सबको पीछे छोड़ देता। हाँ, तो जैसा कि आपने अभिषेक को देखा, अभी वो बोल रहा था कि अगर मेरा भी दिमाग तेज होता तो मैं सबको पीछे छोड़ देता। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अनरियल कंडीशन, यानी जो होने वाला ना हो उस तरह के आपको अगर शर्त दिखे कि वो चीज होगा ही नहीं,
जैसे हम बोल सकते हैं कि यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो इस तरह से अगर आपको अनरियल कंडीशन वाले जो भी आपको सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर हम वुड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके आज के कुछ यूजेस मॉडल वर्ब के, जिसमें हमने देखा सेल का यूज, विल का यूज और वुड का यूज और कुड का यूज। ये सभी यूजेस को हमने समझा। जैसे हमने देखा कि सेल का यूज हम आई वी के साथ तो करते ही हैं, साथ में हम थर्ड पर्सन यानी ही सी इट और सेकंड पर्सन यू के साथ भी करते हैं। लेकिन यू के साथ सेल का हम यूज तब करेंगे जब कोई बातें अवश्य हो या जरूर हो, तब हम ऐसे सेंटेंस में करेंगे। उसी तरह हम आई या वी के साथ विल का भी यूज करेंगे जब वो बातें क्या हो, अवश्य हो या जरूर हो, कि वो जरूर होंगे या अवश्य होंगे। इसी तरह हमने देखा कुड के यूजेस को कि जो अगर पास्ट में कोई भी अगर हम क्षमता है मेरे पास, वो चीज मैं कर सकता था, तो यहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं। उस तरह से हमने वुड के यूजेस को भी देखा। तो ये थे आपके आज के कुछ यूजेस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नीड, डेयर और यूज टू के यूजेस को। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए।